नमस्कार, मैं आपके साथ कहकुशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। बहराइच हिंसा को लेकर एक के बाद एक जिस तरीके से सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं वो योगी सरकार पर और उनके कामकाज पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उससे योगी सरकार की कुर्सी को भी खतरा साबित हो रहा है। अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस को बहुत ही निष्पक्ष पुलिस और बहुत ही जल्दी कार्रवाई करने वाली पुलिस कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हमेशा अपने प्रशासन को लेकर, अपने काम काज को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंस रहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद जो कानून व्यवस्था है वो इतनी ठीक हो गई है कि अब वहां कोई अपराध तक नहीं होता है। लेकिन अपराध होता है या नहीं होता है ये आप सब अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके से अपराध के जो लिस्ट है वो सामने आती है उसके बाद सब कुछ साफ हो जाता है। उत्तर प्रदेश में अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा बहराइच में किस तरीके से दंगे भड़के। लगातार हम आपको बहराइच से जुड़ी हर एक अपडेट दे रहे हैं और इस अपडेट में जो भी खुलासे हो रहे हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एक वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, खूब धड़ल्ले से उसे शेयर किया जा रहा है, क्योंकि उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की जो नाकामी, उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरीके से काम करती है और जिस दबाव में काम करती है वो साफ नजर आ गया। बहराइच हिंसा को लेकर अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ है कि ये हिंसा कराई गई थी, हुई नहीं थी और पूरी तैयारी के साथ कराई गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस भी शामिल थी, क्योंकि पुलिस दंगाइयों के साथ हाथ से हाथ मिलाते हुए, पैर से पैर मिलाते हुए चल रही है। दंगाई अपनी दंगे भड़का रहे हैं, अगजनी कर रहे हैं और गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, जिसका पूरा वीडियो हमने आपको दिखाया था। आपको एक बार फिर उस वीडियो से रूबरू करा देते हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये लोग पुलिस के सामने इतना बेखौफ हैं। और अगर उत्तर प्रदेश में इतना ही डर पुलिस से रहता है गुंडों को, तो ये जो वीडियो सामने आया है, ये जो बहराइच हिंसा है, ये क्या है? तो ये जो दो नए तरीके के उत्तर प्रदेश और जो दो नए तरीके के योगी आदित्यनाथ के प्रशासन दिखाई दे रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो योगी आदित्यनाथ की पुलिस है वो इन दंगाइयों के साथ मिली थी। इस तरीके के सवाल जो खड़े हो रहे थे वो सीसीटीवी के आने के बाद साफ हो गए हैं और हर तरफ से यही कहा जा रहा है कि पुलिस पूरी तरीके से इस दंगे में शामिल है, जो कि खुद दंगाइयों ने जब उनका अपना कबूलनामा किया है उस वक्त भी उन्होंने कहा है कि उन्हें 2 घंटे का वक्त दिया गया था और ये जो 2 घंटे थे इसमें पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी थी, क्योंकि उन्हें इसकी इजाजत दी गई थी। अब आपको बता दें कि ये सिर्फ हिंसा की ही बात नहीं है। जिस दिन हिंसा हुई उस दिन ही सिर्फ ये जो नाकामी है पुलिस की, ये जो आलसपन पुलिस का दिखाई दिया है, ये पिछले 13 साल से दिखाई दे रहा था। जी हाँ, आपको बता दें कि किस तरीके से पुलिस की एक और बड़ी नाकामी सामने आई है। बहराइच पुलिस थाने में किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस काम कर रही है, किस तरीके से वहां जो लॉ एंड ऑर्डर है, जिस तरीके से कानून चल रहा है, जो नियम कानून चल रहे हैं वो कैसे निभाए जा रहे हैं, ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। लीजिए, आज तक पे पूरा रिपोर्ट किया गया है इसको लेकर और लिखा है कि बहराइच हिंसा, पुलिस की बड़ी चूक का खुलासा, 13 साल से थाने का त्योहार रजिस्टर अपडेट नहीं। तो 13 साल से जो कानून रजिस्टर होता है, त्योहार रजिस्टर होता है, वो अपडेट नहीं किया गया। यानी कि पुलिस थाने में एक रजिस्टर होता है जिसमें सारे त्योहार लिखे होते हैं और उन त्योहारों में किस तरीके से इन्हें काम करना है, किस तरीके से कानून व्यवस्था बनाए रखनी है, वो सारा ब्यौरा जो है वो उस रजिस्टर में दिया जाता है। लेकिन 13 साल से इस रजिस्टर को अपडेट ही नहीं किया गया है, क्योंकि हर साल आप देखते हैं कि जो त्योहार हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, उनकी तारीखें बदल जाती हैं और तारीखें बदलती हैं तो ये कैलेंडर जैसे निकल कर आता है, वही सेम कैलेंडर की तारीख जो लिखी होती है त्योहारों की, वो रजिस्टर जो है वो पुलिस थाने के अंदर रखा होता है। लेकिन ये खुलासा हुआ है कि 13 साल से उस रजिस्टर को अपडेट ही नहीं किया गया है। यानी कि 13 साल में जितने त्योहार पड़े हैं,
जो आगे पीछे जिनकी तारीखें बदली गई वो उस पुलिस थाने में लिखी ही नहीं गई, उस रजिस्टर में लिखी ही नहीं गई। यानी कि जो थाने में बैठे अधिकारी हैं उन्हें पता ही नहीं है कि किस दिन कौन सा त्योहार है, तो वो कानून व्यवस्था किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ ये बड़ा खुलासा हुआ है कि अंदर बाहर तो आपने देख लिया किस तरीके की व्यवस्था है और किस तरीके से काम कर रहे हैं ये लोग, अंदर भी आप देख सकते हैं कि कैसे काम करा जा रहा है, किस तरीके से जो नियम कानून बनाए जाते हैं एक थाने के लिए, एक इलाके में थाना बनाया जाता है और उस इलाके की सुरक्षा के लिए उसमें नियम बनाए रखने के लिए एक थाना जो है निर्धारित किया जाता है, लेकिन उसके अंदर किस तरीके से काम हो रहा है, कैसा काम हो रहा है, इसका भी खुलासा हो गया। तो ये पिछले 13 साल से है, 13 साल पहले अपडेट किया गया था, 13 साल में एक भी त्योहार की डेट जो है वो अपडेट नहीं की गई है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार को काफी ज्यादा जो है जलील किया जाता है। योगी आदित्यनाथ है, बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये खूब कहती है कि इनके कार्यकाल में इनके जो जितने साल इन्होंने राज किया है उसमें कोई काम नहीं हुआ। तो पिछले 10 सालों से जब योगी आदित्यनाथ की सरकार है वहां पर, तब यहाँ क्या काम हुआ है, कैसा काम हुआ है, या आप यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं। सूर्य समाजवादी का आपको ट्वीट दिखाते हैं, उन्होंने इसमें जो सवाल खड़ा हो रहा था कि जो 2 घंटे का समय दिया गया था दंगाइयों को वो कितना सच है, तो उस वीडियो के सामने आने के बाद ये सच भी साफ हो गया है। तो सूर्य समाजवादी का आप ट्वीट देखें, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है, वीडियो शेयर किया है और वीडियो शेयर करते हुए देख लीजिए, इन्होंने लिखा है कि बहराइच दंगे का एक वीडियो वायरल है जिसमें पुलिस दंगाइयों के साथ साथ चलती हुई नजर आ रही है। वीडियो में दंगाई कार को आग के हवाले करते हुए दिख रहे हैं। अब इस वीडियो के बाद तय हो गया है कि पुलिस ने दंगा कराने के लिए दंगाइयों को 2 घंटे का समय दिया था, तो ये तय हो गया है। तो यहाँ ये तस्वीर साफ हो गई है कि पुलिस अपनी या तो लापरवाही छुपा रही है या जिस तरीके से वो दंगाइयों का साथ दे रही है, इसके पीछे किसका हाथ है। योगी सरकार अब तक इस पर कुछ नहीं बोल रही है, योगी आदित्यनाथ ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन सिर्फ उनकी कार्रवाई होती है तो एक समुदाय के खिलाफ होती है और वो समुदाय है मुस्लिम समुदाय। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कैसे जो नेता हैं, जो लोग हैं, वो कार्रवाई कर देते हैं, अपने मुंह से आपत्तिजनक बातें कर देते हैं, भड़काऊ भाषण दे देते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। आपको एक और बड़ी खबर दिखाते हैं और उस बड़ी खबर में आप देख लीजिए जिस तरीके से मोईद खान का जो केस था, ऐसा ही कुछ एक और केस निकलकर सामने आया है, क्योंकि मोईद खान के घर पर उन पर आरोप लगा और उनके घर को, उनकी फैक्ट्री को बुलडोजर से ढहा दिया गया था। एक ऐसा ही केस, बिल्कुल सेम केस देख लीजिए निकल कर आया है जब वो निर्दोष साबित हो गए, यानी कि वो निर्दोष थे, लेकिन इसके बावजूद जो बुलडोजर कार्रवाई योगी आदित्यनाथ करते हैं उन्होंने की, और उसके बाद क्या हुआ आप सब ने देखा होगा। तो मोईद खान जैसा एक और केस निकलकर सामने आया है कि मुसलमानों के किस तरीके से ये लोग आरोप लगाकर उनका घर बर्बाद कर देते हैं और उसके बाद वही मुसलमान जो है वो निर्दोष साबित निकलता है। तो आपको एक और केस दिखाते हैं। अशरफ हुसैन ने ट्वीट किया है कि साबिर अली को गौमांस पकाने के आरोप में भीड़ ने 27 अगस्त को पीट कर मार डाला था। अब लैब रिपोर्ट में सामने आया है कि वह गाय का मांस नहीं था। मामला हरियाणा के चरखी दादरी का है। साबिर पश्चिम बंगाल का रहने वाला था जो वहां प्रवासी मजदूर था। सोचिए एक मुसलमान की जिंदगी कितनी सस्ती है। एक और ट्वीट दिखाते हैं आपको, देख लीजिए, इसमें भी लिखा हुआ है, निगार परवीन ने किया है कि याद है आपको हरियाणा चुनाव जीतने के लिए एक मुस्लिम मजदूर साबिर को गौमांस खाने के शक में पीट कर मार डाला था। अब जांच रिपोर्ट में वो गौमांस नहीं निकला है। कहाँ है कानून, कहाँ है मिलावट। एक बेकसूर की गुंडों ने शक की बुनियाद पर मार डाला। चुनाव जीतने के लिए गुरु को और कितने साबिर अखलाक चाहिए होंगे। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पर अब ये भी साबित हो गया, उस इंसान की मौत हो गई है, वो मर गया, उसके परिवार बिखर गया, लेकिन अब उसको जो निकल कर सामने आया कि वो निर्दोष था। अब देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से ये लोग एक समुदाय के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं और उसके बाद उनके घर को, उनके परिवार को खत्म कर देते हैं, एक तरीके से बिखेर देते हैं। और बाद में जब जांच पड़ताल की जाती है और जांच पड़ताल में जब सच सामने आता है तो सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। इसके खिलाफ कब कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी, कब कोई कानून इसके लिए बनेगा कि बिना किसी के जांच पड़ताल के, बिना किसी को गुनहगार साबित होते हुए आप उसके ऊपर कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कार्रवाई सिर्फ मुस्लिम शख्स के ऊपर ही होती है। आपने खुद देख लिया, ये 2 आपको मैंने केस दिखा दिए, मोईद खान का हो गया, साबिर अली का हो गया, इन पर कार्रवाई होती है। अभी गिरिराज सिंह जो है वो इतना भड़काऊ भाषण दे रहे हैं लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि वो नेता है, नेता होने के बावजूद किस तरीके से मंच पर बातें कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। आपको गिरिराज सिंह का देख लीजिए बयान भी बताते हैं।
आईपी सिंह ने लिखा है कि ये केंद्रीय मंत्री हैं, संविधान की शपथ ली है, सुनो क्या बोल रहे हैं। अगर कोई मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो उसे मिलकर 100 थप्पड़ मारो। अपने घरों में तलवार, भाला, त्रिशूल रखना शुरू करो। किशनगंज में हिंदू स्वाभिमान यात्रा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह राय, मोदी है तो लोहा गर्म किया जा रहा है महाराष्ट्र और झारखंड के लिए। तो एक नया देख लीजिए, एक पैंतरा निकाला जा रहा है। यहाँ इन्होंने आईपी सिंह ने बताया कि महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव है तो किस तरीके से माहौल को गर्म किया जा रहा है। गिरिराज सिंह कैसे मंच पर खड़े होकर बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई मुस्लिम एक थप्पड़ मारे तो उसे 100 थप्पड़ मारो, घर में हथियार रखो, त्रिशूल रखो। तो इतना भड़काऊ भाषण ये दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इसको लेकर अब तक कोई टिप्पणी कहीं से भी सामने नहीं आई है। और बहराइच हिंसा साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि कैसे जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी नेता किस तरीके से मिलकर षड्यंत्र रचते हैं और हिंसा भड़काते हैं। अब गिरिराज सिंह का भी ये बयान कहीं ना कहीं हिंसावादी है और हिंसा को भड़काने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव हैं। अब जब इस तरीके का माहौल बन रहा है तो इसको लेकर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की भी मांग हो रही है। तो अब ये जिस तरीके का माहौल बना हुआ है और जो माहौल बनाया जा रहा है, ये कहां तक सही है। योगी आदित्यनाथ से अगर प्रदेश उनका संभल नहीं पा रहा है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तमाम लोग इसकी भी मांग कर रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरीके से कामकाज करा रहे हैं, जिस तरीके से उनकी कानून व्यवस्था है, वो कितनी सही है और उससे कितने लोगों का नुकसान हो रहा है। ऐसे में ये पक्षपात की जो राजनीति है योगी आदित्यनाथ पर, एक प्रदेश के सीएम है, मुख्यमंत्री है, उन पर बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। अब इस पर क्या कुछ आने वाला अपडेट है, क्या कुछ होता है, देखना काफी अहम होगा। बाकी आपकी इस पूरी वीडियो पे क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ऐसी तमाम वीडियो के लिए आप बने रहे पीआरबी के साथ।